वला तकूनु ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह तफर्रकू जिन्होंने इख्तिलाफ किया या फ़िरका फ़िरका हो गए, वख्तलफू और इख्तिलाफ किया मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात इसके बाद के उनके पास वाज़ेह निशानियाँ और दलीलें आ चुकी थी। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम और ये वही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा, जो गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया था उसमें अम्र बिल मारूफ के बारे में ज़िक्र हुआ था इससे ऊपर वाली आयत में कि आप में से एक गिरोह होना चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, और फिर ऐसा गिरोह जो है वो ही कामयाब है जो लोगों को बुराई से रोकता है, नेकी का हुक्म देता है, हुकूक़े खुदा को बयान करता है, हुदूद खुदा को बयान करता है, अहकाम खुदाबंदी को बयान करता है, वो ही कामयाब है। अब अम्र बिल मारूफ करने वाला और नाही अनिल मुनकर करने वाला ये कौन है? तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अमरा बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर फहुवा खलीफतुल्लाह फिल अर्दि व खलीफत रसूलिल्लाह व खलीफत किताबिही। जो अम्र बिल मारूफ करता है नही अनिल मुनकर करता है, पैगंबर फरमा रहे हैं वो अल्लाह का नुमाइंदा है उसकी ज़मीन में। जैसे अल्लाह ने अंबिया को भेजा, औलिया को भेजा, आइम्मा को भेजा, सालिहीन को भेजा, अम्र बिल मारूफ का वजीफा अदा करने वाला पैगंबराना वजीफा अदा कर रहा है, आइम्मा के वजीफा को अदा कर रहा है, उन लोगों के वजीफा को अदा कर रहा है जिनको अल्लाह ने अपने अहकाम पहुंचाने के लिए मुअय्यन फरमाया है। तो वो अल्लाह का खलीफा है अल्लाह की ज़मीन में और पैगंबर इस्लाम का जानशीन है। ऐसे ही कहेंगे पैगंबर दुनिया से पर्दा कर गए तो अम्र बिल मारूफ करने वाला, ज़ाहिर है जानशीन के भी दर्जे होते हैं। हम तो अफजल व मफदूल के कायल हैं, जैसे सहाबा किराम में भी हम कहते हैं कुछ अफजल हैं कुछ मफजूल हैं, हर एक के दरजात हैं। सहाबा में ऐसे, ज़ौजातुन नबी में भी। तो जानशीन जो हैं पैगंबर के, उनके भी दर्जे हैं। तो कम अज कम एक छोटा सा दर्जा भी हो जाए जो इस ज़माना में गैबत इमाम में अम्र बिल मारूफ करता है, तो हम अपनी इस्तिलाह में उसको नुमाइंदा खुदा कह सकते हैं। हकीकी तौर पे जो करने वाला हो, ज़बानी कलामी नहीं, मदारी करने वाला ना हो। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, शायद मेरी बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, गिलानी साहब तो वाज़े मुझे करते रहते हैं, तो बहरहाल लेकिन हकीकत है सैयद रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अल उलमा, जो उलमा हैं, तबलीग करने वाले हैं, मुबल्लिगीन हैं, वाइज़ीन हैं, वो नुमाइंदगान खुदा है ज़मीन पे। मुमकिन है इसी हदीस की रोशनी में उन्होंने भी कहा हो और बयान किया हो, जैसे रसूल फरमा रहे हैं कि अम्र बिल मारूफ करने वाला अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नुमाइंदा है, रसूल अल्लाह का जानशीन है। और फिर क्या है? वह खलीफा तो किताब ही, अल्लाह की किताब का जानशीन है।
اللہ کی کتاب کا جانشین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ انسان ہے جو اللہ کی کتاب کو صحیح طرح سے پہنچا رہا ہے اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ کتاب کو بیان کرے جیسے بیان کرنے کا حق ہے۔ تو یہ مختصراً حدیث تھی۔ اب پیغمبر اس سے پہلے بھی کچھ آیات ہیں جو اتحاد و وحدت کی طرف بلا رہی ہیں۔ کلام خدا ہے، جب اس میں اتحاد و وحدت ہوگی تو ظاہر ہے قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آیت آئی ہے تو نعوذ باللہ اس کی اہمیت نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آیت خمس سے ایک ہے اور آیت زکوٰۃ اتنی آیات ہیں، تو شیعہ نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، خمس والی آیت کو پکڑ لیا، جبکہ ایک آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک زیر یا ایک زبر بھی ہو تو وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے، اس کو ہم حجت مانتے